जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 से 28 सितंबर 2023 तक आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्म विशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 लक्षण महापर्व का शुभारंभ 19 सितंबर 2023 को उत्तम क्षमा धर्म के साथ हुआ। इस अवसर पर जनकपुरी के भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। पम पम जम जम ज्वीम 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 त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्राव ओम नमो हरयते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जलमाभि सेचयामि करोमि स्वाहा। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। घाती कर विनाशने अवयोस्माकं मृत्युम अधिगामम रतिगामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोषरिगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, सासू राम मेरा है। इसके बाद भव्य रूप से महिलाओं द्वारा घट यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त महिलाएं झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रही थी। इसी बीच जनकपुरी मंदिर कमेटी द्वारा विशिष्ट महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद विशिष्ट महानुभाव द्वारा धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी जलम शुद्धि करोमि। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, गर्भ समय में रतन जो बर। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने विधान के मंडल पर पंचमेरु, मंगल कलश, मंगल दीपक एवं मां जिनवानी की स्थापना की। माँ शारदे हो मैया, बालक हैं हम तो तेरे। तदुपरांत जनकपुरी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण के शुभ अवसर पर भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। पवित्रो वा सुस्थितो दोस्तोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वै पापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् परमात्मनं सापायं मन्त्रे शुचि अपराजित मंत्रो। आलम्बनानि विविधान् यवलं व्यवल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस् करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराणि पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नुनिमखिलान्यय मेक एव। संस्पर्शनं सम श्रवणं च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलद्वहन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना। ओम ऋषि देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीस्थितंकर्षमोषि अनंतान सुष्टभुजलादि महाअरिगम निर्पामति। इस बीच सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा मंडल पर अष्ट प्रातिहार्य की स्थापना की गई।
इस कार्यक्रम के मध्य एक बालिका द्वारा प्रभु भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तदुपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित ओम ह्रीं दर्शन विसुद्धि आदि 16 स्तोत्र नमः महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामति। ओम ह्रीं वैयक्तिक भवन मार्ग पामति। ओम ह्रीं अर्धभक्ति भवन मार्ग पामति। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भवन मार्ग पामति। ओम ह्रीं सक्तस्य नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि नमः। ओम ह्रीं वैयक्तिक नमः। ओम ह्रीं अर्धभक्ति नमः। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति नमः। ओम ह्रीं बहुभक्ति नमः। श्री पंचमेरु संबंधी अस्ति अष्टकोणसाय धूपम निर्वामति स्वाहा। पूजन के मध्य ही उपस्थित समस्त भक्त भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे थे। दीवाना गुरुवर का रटे गुरु का नाम, करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। गुरुवर के दरबार में आके, गुरुवर के दरबार में आके भक्ति तो कर लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। हाँ, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई रे मेरी, चांदी सोना हो गई। हाँ, चांदी सोना हो गई रे मेरी, चांदी सोना हो गई। हाँ। इस अवसर पर समस्त भक्त प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। अत्र तिष्ठेत् ठा 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 स्थापनम्। जय हो, जय। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत् सन्नधिकरणं दिव्य परिपुष्पांजलिं। जय। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म पर मार्मिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पर्वादिराज पर्युषण पर्व तो वैसे साल में एक बार नहीं, अभी तो 3 बार आता है। भाद्रपद का महीना जो चल रहा है, माघ में और चैत्र में। इस तरह से क्या होता है कि अष्टानी का नहीं, ये पर्युषण पर्व की बात चल रही है कि पर्युषण पर्व साल में 3 बार आता है। अष्टानी का पर्व भी साल में 3 बार आता है और अष्टानी का पर्व को लोग साल में 3 बार मनाते हैं। क्या होता है, अष्टानी का पर्व को लोग साल में 3 बार मनाते हैं, लेकिन पर्युषण पर्व को मात्र 1 बार मनाते हैं। पता है उसका कारण क्या? कारण है मालूम उसका? क्योंकि अष्टानी का पर्व में आप त्याग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि पर्युषण पर्व मनाओगे तो फिर दोनों बार त्याग भी करना पड़ेगा। जैसा भाद्रपद के महीने में करना पड़ता है, ऐसे ही माघ और चैत्र में भी अष्टानी का में कोई विकल्प नहीं लोगों को। लेकिन यदि मान लीजिए कह दिया किसी से कि हमारे पर्युषण चल रहे हैं, तो आपका जैन दोस्त भी आपको 10 दिन भोजन करने नहीं बुलाता है। तो कई सारे लोगों को पता नहीं है और कई सारे लोग सोचते भैया साल में 355 दिन कुछ मत करो और 10 दिन कर लो तो 365 दिन बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पर्युषण पर्व तो नित्य प्रति है, 10 लक्षण पर्व तो नित्य प्रति है। वह हमारी अंतरात्मा में समाहित होता है, वह बाहर नहीं होता, वह हमारी अंतरात्मा में समाहित होता है। और आपको बताऊं कि भाद्रपद का ही क्यों मनाते हैं लोग? माघ का मना सकते थे, चैत्र का मना सकते थे, भाद्रपद का ही क्यों? पता है आपको? मालूम है क्यों?
क्योंकि पहले के समय में इतनी मूसलाधार बारिश होती थी, इतना ही मूसलाधार बारिश होती थी कि व्यापार पे, सर्विस पे लोग जा नहीं सकते थे। उनने कहा चलो जब जा नहीं सकते तो 10 दिन क्या करें, उस दिन और धर्म में जीने का प्रयास करो, तो ये व्यवस्था बन गई। और आज तुमने क्या किया, व्यापार सर्विस पे इतना जाना चालू कर दिया तो भगवान ने बारिश ही बंद कर दी। बोले रहो पानी के बिना रहो, सारे कमाते रहो, पैसे कमाओ लेकिन पानी नहीं मिलेगा सारा। तो क्या है कि जैनागम में 3 तरह का पर्युषण पर्व आता है, लेकिन भाद्रपद का प्रचलित है। क्यों? क्योंकि भाद्रपद के पहले बहुत सारे त्योहार आ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा, मुकुट सप्तमी, रक्षाबंधन पर्व, हरियाली तीज, सुगंध दशमी, मतलब जो कलश दशमी आदि आदि जो होती हैं, आदि आदि सुहाग दशमी आदि कई तरह के त्योहार आ जाया करते हैं। और अभी परसों कल क्या गया, रोड तीज। ऐसे अनेक अनेक त्योहार आते हैं। और इस भाद्रपद के महीने में तो बहुत सारे त्योहारों का त्योहार भाद्रपद है। 16 कारण पर्व, रोड तीज, ऋषि पंचमी आदि आदि अनेक पंचमी, धूप दशमी, अनंत चतुर्दशी, रथत्रय, कितने सारे व्रत आएंगे और आप लोग उन व्रतों को करने का प्रयास करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व आते हैं, दशलक्षण पर्व आते हैं, उसके एक दिन पहले पूरे भारत में लोग मुंह मीठा करते हैं। जब भी दशलक्षण पर्व आते हैं उसके एक दिन पहले पूरे भारत में लोग मुंह मीठा करते हैं। कैसे? गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना होती है तो क्या बांटा जाता है, लड्डू बांटा जाता है। तो आपके पर्युषण पर्व आने के पहले भगवान ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि पूरे बांट दो, सब कुछ कर दो, सारा का सारा काम कर दो, कि कम से कम जैनों का त्योहार चालू हो रहा है, जैनों का पर्व चालू हो रहा है, इसलिए उन्होंने लड्डू बांट कर ऐसी बनाई। हर छोटी सी जगह गणेश जी कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं, छोटे से घर में भी लोग गणेश जी विराजमान कर लेते हैं। और जहां विराजमान करेंगे वहां पर भोग रूप में प्रसाद तो बटेगा ही बटेगा, बटेगा ही बटेगा। तो ये आपकी इससे बड़ी उपलब्धि आपको और क्या चाहिए। तो आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की रेलगाड़ी में आप सवार हो गए। और रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, और मालगाड़ी में तो अनगिनत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो आप रेलगाड़ी में सवार हुए हो, उस रेलगाड़ी में आपके 10 डिब्बे हैं। कितने हैं? 10 डिब्बे हैं। पहला क्षमा, दूसरा मार्दव, तीसरा आर्जव, चौथा सोच, पांचवा सत्य, छठवां संयम, सातवां तप, आठवां त्याग, नौवां आकिंचन और 10वां ब्रह्मचर्य। और उसके बाद में गाड़ी 355 निकले रुक जाएगी। क्या होगा, ये गाड़ी चलेगी और 355 निकले आप रोक देते हो, कोई बात नहीं। लेकिन लोग इतने समझदार हैं, वह क्या करते हैं कि 10 के 10 डिब्बे में इतना माल भर लेते हैं, इतना माल भर लेते हैं कि साल भर का पूरा कोटा उनका पूरा हो जाया करता है। और आप सोचिए कि 12 डिब्बे क्यों नहीं बने, 12 डिब्बे क्यों नहीं बने पता आपको, मालूम है किसी को? 12 डिब्बे इसलिए नहीं बने कि भगवान कहते भैया सारा माल भर लोगे तो महीने में 4, 5, 6 दिन एकासन तो करोगे, तो इसलिए 2 महीने के कितने हैं, 60 दिन आपके छोड़ दिए, तो आपके क्या हुआ, 300 दिन का मटेरियल आप 10 डिब्बों में रख सकते हो और पूरा का पूरा सारा काम संपन्न कर सकते हो। छुट्टी मिलती है ना आपको, कितनी छुट्टी मिलती है सरकारी? 52 तो पक्की है, काय की, रविवार की, और 8-10 त्योहार, 10-12 त्योहार जिनकी छुट्टी होती है। 13 त्योहार तो पक्के छुट्टी वाले मिलते ही हैं। तो कितने हो गए 52 और 13, 65 दिन। तो उन्होंने कह दिया कि 10 दिन में 300 दिन धर्म का सामान रख लो और 65 दिन तुमने रेस्ट भी कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि छुट्टी सरकार भी दे रही है, सारा का सारा काम कर रही है। तो यहां पर क्या है कि आज जो आप डिब्बे में बैठ रहे हो, कौन सा डिब्बा है? उत्तम क्षमा। जब आप जिस डिब्बे में बैठते हो आपको वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको वहां पर मिलने वाली फैसिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो आपको जैसा मिल रहा है वैसा आपको करना पड़ता है उस डिब्बे में जाने के बाद। यदि आप जनरल में जाते हो तो धक्के लगते हैं, स्लीपर में जाते हो तो सीट रिजर्व है लेकिन एसी नहीं है, थर्ड एसी में जाते हो, सेकंड एसी में जाते हो, फर्स्ट एसी में जाते हो तो अलग अलग व्यवस्था है, और पूरी बोगी आरक्षित कर ली तो अलग व्यवस्था है। तो क्षमा वाली बोगी में आप बैठ गए। आज हम क्षमा को समझने का प्रयास करेंगे। क्षमा क्या है? क्षमा एक आभूषण है। जिस तरह से कहते हैं महिलाओं का आभूषण मुख्य क्या है? हार। हार है, रत्न जड़ित हार है, अंगूठी है, मुद्रिका है। पुरुष के लिए मुद्रिका बताते हैं कि पुरुष के गले में चैन हो चाहे ना हो लेकिन अंगूठी जरूर पाई जाती है। लेकिन आजकल व्यवस्था बदल गई, महिलाओं की कान की बाली गायब, पुरुष के कान में बाली आ गई।
पहले के जमाने में लोग कहते थे कि आज महिलाओं के कान में वाली है, और आज व्यवस्था बदल रही है, शौक है, सब कोई बात नहीं है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो क्या होता है कि हर तरह के आभूषण हैं, महिलाओं के अलग हैं, पुरुष के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, बूढ़ों के अलग हैं। लेकिन यदि सारी मानव जाति का एक ही आभूषण है तो वह है क्षमा आभूषण। क्या है? संपूर्ण मानव जाति का एक ही आभूषण है, उसका नाम है क्षमा। कि स्वर्ग से इंद्र आए वसुपूज जी, शुभ घड़ी जन्म की आई, हो शुभ घड़ी जन्म की आई। कि स्वर्ग से इंद्र आए, कि स्वर्ग से इंद्र आए वसुपूज जी। पावन अवसर आया। इस प्रकार से दशलक्षण महापर्व के प्रथम दिवस यानी उत्तम क्षमा धर्म के अवसर पर आयोजित हुए विधान आदि कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। क्या बात हो। महावीर से ध्यानी हुए, यहाँ बाहुबली से ज्ञानी हुए, यहाँ महावीर से ध्यानी हुए, यहाँ बाहुबली से ज्ञानी हुए। मेरे वीर प्रभु ने ये बोला, मेरा जैन धर्म है अनमोला। पारस मणि भवजन लोहे को कंचन क्या पारस कर देता। ये आत्म सुधारस गंगा है, समरस सुखमय शीतल जल युक्त, ये परमानंद सौख्य सागर, ये गुण अनंत पद त्रिभुवन नुत। मैं नमो नमो इस पर्वत को, यह तीर्थ राज है त्रिभुवन में, इसकी भक्ति निर्झरणी में, स्नान करूं अगधोलो में। अद्भुत पूर्ण मार्ग अनुभावती। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे 20 सितंबर को आयोजित हुए दूसरे दिन यानी उत्तम मार्दव धर्म की पावन झलकियाँ। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, ससुराम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, ससुराम मेरा है। संग सहित साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंदों में मन वचन काय से नमस्कार जला दी। अर्घ्यम निर्मपामि दी।